नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं। नारायणं नारायणं नमस्कृत्यं नमस्कृत्यं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम्। नरोत्तमं। देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवी देवीं सरस्वती सरस्वती व्यासं व्यासं ततो ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवति सेवया। नष्टप्रायैष्वभक्तेषु नित्यं भागवत सेवया। भागवत युक्तम श्लोके भक्ति भगवती नैष्टिकी। भगवती भगवते ब्रह्म श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति भगवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नंद नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं। मूकं मूकं करोति करोति वाचालं वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यत्कृपां वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ अज्ञानतिमिरानधस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुखदान्तिकं। वन्दे वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथनिपातं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता विशाखानिवासांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री विशादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी दंडोत प्रणाम। माता जी सभी को दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। अदर प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम, सबको हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे थैंक यू कृष्णा सो प्रभु जी मच विजय दंडवत लक्ष्मी प्रणाम। माता जी। हरे कृष्ण आपका माता बहुत जी। बहुत धन्यवाद। आपने आज का हरे जप कृष्ण माता किया। दंडोत प्रणाम माता जी। आपने आपका आज का जप और आज की प्रार्थनाएं की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आज के इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। सभी का हार्दिक हरे अभिनंदन। कृष्णा दंडवत प्रणाम माता जी। हरे। दंडोत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। तो आज मेरा जो आवाज है वो इतने अच्छे से नहीं आ रही है, गला बैठा हुआ है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। और ठीक है, अब प्रभुपाद जी का कोट नहीं, पहले दामोदर अष्टकम पढ़ लेते हैं। विजय लक्ष्मी माता जी, आप पढ़ोगे दामोदर अष्टकम? जी माता जी। हाँ। हरे कृष्णा। जी माता जी। जी ठीक है, मैं शेयर कर। जी स्टार्ट कीजिए। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लस्तकुण्डलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभियो लोके लाब्धवयमानं परामृष्टमत्यन्तं
ततो धृत्य गोप्य रुदन्तं मुहुनेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन शान्तङ्कनेत्रम् मुहुं श्वासकम्पत्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थिते ग्रैवं दामोदरं भक्तिवद्दम् इति दृकश्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जनन्तमाख्यापयन्तम् तदीयेषि तज्ञेषु भक्तेर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं सत्रावृत्तिवन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षे वादिं वा न चान्यं वृणेयं वरेशादे अपि इदं ते वपुर्णार्थे गोपाले बालं सदा मे मनस्य विरस्तं किं ने इदं ते मुखं भोजम् अत्यन्ते नीले वृत्तं कुन्तले स्त्रीगद्रक्तस्य गोप्या मुहुचुम्बितं बिम्बरक्तादरं मे मनस्य विरस्तमलं लक्ष्ये लाभे नमो देवे दामोदरानन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखे जालाब्धिमग्नं कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानु गृहाणेश माम्या अज्ञमेध्यक्षिदृश्य कुबेरात्मा जबद्ध मुक्त्यैव यद्वैत त्वया मोचितो भक्तिभाजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे अस्ति दामोदरेय नमस्ते अस्तु दामने अस्फुर दीप्तिदामने त्वदीयोदराय विश्वस्य दामने नमो राधिकाय त्वदीये प्रियाय नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय सुधा दामोदर भगवान की जय। जय। माता जी धन्यवाद माता जी। उतना लय में नहीं आता क्या नहीं, ऐसा ही ठीक है माता जी, बहुत अच्छा। भगवान भाव देखते हैं हमारा, धीरे धीरे लय भी आ जाएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद मैडम। माता जी थैंक यू सो मच। और अभी समय हो गया है प्रभुपाद जी के कोट का। तो आज है 9 नवंबर, और प्रभुपाद जी क्या कहते हैं देखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति कुछ ऐसा प्राप्त करने के लिए संघर्षरत है जो उसके पास नहीं है, और वह उसके लिए शोकग्रस्त है जो उसने खो दी है। किंतु जब वह समझ जाता है ना तो मेरे पास कुछ प्राप्त करने के लिए है और ना ही कुछ खोने के लिए, मुझे इस भौतिक संसार से कुछ लेना देना नहीं है, तो वह ब्रह्मभूत कहलाता है। वह ब्रह्म साक्षात्कार है। वृंदावन 9 नवंबर 1972। तो प्रभुपाद जी आज के दिन वृंदावन में 1972 में प्रवचन कर रहे थे, और उसमें उसी प्रवचन का ये एक अंश है। यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि ब्रह्म साक्षात्कार के बारे में बताते हैं कि ब्रह्म साक्षात्कार किसे कहते हैं। तो ये वो स्थिति है जब मनुष्य ये समझ जाए कि ये भौतिक जगत अ, बस इसलिए है कि हमारा शुद्धिकरण हो और हम वापस अपने भगवान जी के पास, अपने परम पिता के पास चले जाए। यहाँ से हमें कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ वही है कि जो हमें एक रोल दिया गया है, हमें बस वो निभाना है और चले जाना है ना। तो जिस प्रकार एक डायरेक्टर निर्देशन करता है ना, डायरेक्ट करता है एक पटकथा, और उस पटकथा में जितने कैरेक्टर्स होते हैं वो अपना अपना रोल करते हैं, और रोल करने के बाद जो उस रोल से संबंधित वेशभूषा है या जो उस रोल से संबंधित डायलॉग्स हैं वो वहीं पर खत्म हो जाते हैं। स्टेज छोड़ी वो सब खत्म, है ना। उसी तरह से हम भी यहाँ उसी तरह से है, अपना अपना जो भूमिका है वो निभा रहे हैं,
और हमें उसमें आसक्त नहीं हो जाना है कि हमें ये चाहिए, हमें ये लेना है, हमें ये अर्जन करना है, ये मेरे पास होना ही चाहिए, मुझे इसके लिए श्रम करना पड़ेगा, है ना। ये जिस दिन हम ये चीज समझ ले कि हमें हमारे जो दुखों का कारण है वो यही है कि हमें लगता है कि अरे ये मेरा था और मेरे से उसने छीन लिया या मुझसे ये खो गया, है ना। हम इसलिए दुखी हो जाते हैं क्योंकि हम उस चीज को अपना समझने लगते हैं, लेकिन वो हमारी नहीं है। इस जगत में अगर कोई भोक्ता है तो वो भोक्ता कौन है? भगवान है, असली भोक्ता राम। भगवान है। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम ये सर्वलोक में तत्सम महेश। सर्वलोक तो महेश्वरम। यानी कि इसका क्या मतलब है कि जो सारी चीजें हैं वो भगवान के ही है, सेवा के वो लिए। भगवान की ही सेवा के लिए है। और हमें उसमें बिल्कुल भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरी तुष्टि के लिए, हमें अपनी तुष्टि के लिए नहीं, हमें प्रयासरत अगर होना है, अगर हमें कुछ प्राप्त करना ही है तो हमें भगवान की भक्ति प्राप्त करनी है ना। हमें उसके लिए प्रयासरत होना चाहिए, ना कि कोई भौतिक चीज के लिए, है ना। क्योंकि जितना ही ये एक मृग तृष्णा है, जितना ही हम ये भौतिक चीजों के पीछे भागेंगे वो उतना ही मान लीजिए एक चीज हमने ले ली, फिर दूसरी चीज के प्रति हमारी इंद्रियां हम जोर मारेंगी कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो हम जीवन भर भागते ही रहेंगे, भागते ही रहेंगे। जीवन खत्म हो जाता है लेकिन तृष्णाएं खत्म नहीं होती, इच्छाएं खत्म नहीं होती, है ना। तो हमें लगता है कि सुख मिलेगा, सुख मिलेगा। सुख केवल अगर है, शाश्वत सुख अगर है तो वो भक्ति में है, वरना किसी भौतिक चीज से हमें कभी कोई सुख नहीं मिलता है। वो दुख का ही कारण होती है। कोई भी आप चीज सोच कर देख लीजिए कि आपको ये चाहिए, तो जैसे ही ये विचार आपके मन में आता है कि मुझे ये चीज चाहिए, तो वो जब तक आप उसे प्राप्त नहीं कर लेते तब तक आप दुखी हो। उस प्राप्त करने की प्रक्रिया में कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा। जब वो मिल जाती है, शायद थोड़े एक दिन दो दिन के लिए आपको खुशी होती है, फिर आपका मन किसी और चीज पर आ जाता है, तो उसके लिए आप संघर्ष करने लगते हैं, फिर दुखी होने लगते हैं। और ये जो चीज मिल गई है, अब इसको खोने का डर है, कहीं ये मेरे से खो ना जाए, कहीं कोई मुझसे छीन ना ले। तो इसको इसके लिए मेंटेन करने के लिए हम प्रयासरत रहते हैं, दुखी रहते हैं, अरे ये कहीं खो ना जाए। तो ये यहाँ जो मटेरियल वर्ल्ड है, ये जो भौतिक जगत है, यहाँ पे सारी चीजें जो है वो कैसी है? वो दुख का ही कारण है। और हमें इससे आसक्ति नहीं करनी है। कुछ भी यहाँ हमारा नहीं है, ना हम कुछ लेकर आए थे और ना यहाँ से जाते वक्त हम कुछ ले जा सकते हैं, है ना। कोई भी एक सुई की नोक के बराबर भी कोई वस्तु अपने साथ ही इस भौतिक जगत से लेकर नहीं जा सकता। अगर कुछ जाता है तो हमारी भक्ति और हमारे जो कर्म है वो हमारे साथ जाते हैं, है ना। तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ जैसे अर्जुन ने मछली की आंख देखकर निशाना लगाया, और सॉरी चिड़िया की आंख देख रहे थे। जब द्रोणाचार्य जी ने बोला कि तुम्हें क्या दिख रहा है, तो अर्जुन ने कहा मुझे चिड़िया की आंख ही दिख रही है, क्योंकि उस यंत्र में वो ही उसी को ही वही टारगेट था। तो हमें भी केवल इधर उधर नहीं देखना है। चिड़िया की आंख, चिड़िया की आंख क्या है कि हमें इतनी भक्ति करनी है कि हम इस भौतिक जगत से पार होके कहाँ चले जाए, भगवान का प्रेम प्राप्त करें। और भगवान का प्रेम के साथ साथ भगवान का यहाँ ये जेल हाँ। रूप, ये जो दावानल है, इस भौतिक जगत को छोड़कर हम अपने फिर से अपने घर चले जाए, जो कि हमारे परमपिता का घर है। हाँ मैं। ठीक है, हरे कृष्णा। क्लियर? हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण माता जी माता जी। Okay, let's move forward for Bhagavatam Adhyay. आज हमें करना है श्लोक क्रमांक 12। 12। कल हमने 11वें तक किया था। यस माता जी, पढ़ सकते हैं। जी, 12वां श्लोक। तन्मे स्वभर्तुर्वसायमलक्ष्मणो युष्मद् व्यतिक्रम गतिं प्रतिपद्य सद्यः भूयो ममान्तिकमितां तदनुग्रहो मे यत्कल्पताम चिरतो भृतयोर्विवासः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। तन्मे स्वभर्तुर्वसायं लक्ष्मणो युष्मद् व्यतिक्रम गतिं प्रतिपद सद्धा भूयो ममान्तिकमितां तदनुग्रहो मे यत्कल्पतां चरितो भृतयोर्विवासः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तन्मे स्वभर्तुर्वसाय लक्ष्मणो युष्मद् व्यतिक्रम गतिं प्रतिपद्य सद्यः भूयो ममान्ति कमितां तदनुग्रहो मे यत् कल्पतां चिरतो भृतयोर्विवासः। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तन्मे स्वभर्तुर्वसयां लक्ष्मणो युष्मद् व्यतिक्रम गति प्रतिपद्ये सद्य भूयो ममान्तिकमितां तद् नुग्रहो मे यत् कल्पताम चिरतो भृतयो विवास। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तन्मे भर्तुर्वसायं लक्ष्मणो युष्मद् व्यतिकरं गतिं प्रतिपद्य सद्य भुवो ममान्ति कवितां तदनुग्रहो मे यत्कर्तां चिरतो भृतयोर्विवासः। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तन्मे स्वभर्तुर्वसाय लक्ष्मणो यस्मद्वयति क्रमगतिं प्रतिपद्य सद्य भूयो ममान्ति कमितां तदनुग्रहो मे यत्कल्पताम चरितो भृतयो विर्वाच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तन्मे स्वभर्तुर्वासायं लक्ष्मणो युष्मदभ्यतिक्रम गतिं प्रतिपद संघ भूयो ममातिकमितां तदनुग्रहो मे यत् कल्पताम चिरतो भृतयोर्विवास। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तस्मै स्वभर्तुर्वसायमलक्ष्मणो युष्मद्व्यतिक्रम गतिं प्रतिपद्य सद्य भूयो मामन्ति कमितां तदनुग्रहो मे यत्कल्पतामचरितो भूत्योर्विवास। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तन्मे स्वभर्तुवस्तायमलक्ष्मणो युष्मते व्यतिक्रम गति प्रतिपद्य सद्य भूयो ममान्ति कमितां तत् अनुग्रहो मे
यत् कल्पताम चिरतो भूतयो विवासः। हरे कृष्णा माता जी, दंडोत प्रणाम, सभी भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्णा। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। तत् इसलिए मैं मेरा स्वभर्तु अपने स्वामी का अवसायम मनोभाव अलक्ष्यमाणो न जानते हुए युष्मत तुम्हारे विरुद्ध व्यतिक्रम अपराध गतिम फल प्रतिपद्य पाकर सद्यः तुरंत भूयः पुनः ममंतिकम मेरे निकट इताम प्राप्त करते हैं। तत् वह अनुग्रह कृपा में मुझको यद जो कल्पताम व्यवस्थित हो अचिरतः शीघ्र ही भृतयो हो इन दोनों सेवकों का विवास निर्वासन देश निकाला। अनुवाद। मेरे इन सेवकों ने अपने स्वामी के मनोभाव को न जानते हुए आपके प्रति अपराध किया है, इसलिए मैं इसे अपने प्रति किया गया अनुग्रह मानूंगा यदि आप यह आदेश दें कि वे मेरे पास शीघ्र ही लौट आएं तथा मेरे धाम से उनका निर्वासन काल शीघ्र ही समाप्त हो जाए। माता जी बताएंगी या हरि तात्पर्य पढ़ें? तो देखिए, भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि कितने प्रिय हैं उनको उनके द्वारपाल जय और विजय। विजय। भगवान पहले तो ये बोलते हैं चार कुमारों से कि जो मेरे द्वारपालों ने आपके विरुद्ध जो ये कृत्य किया है, मैं उस मतलब वो मैं समझता हूँ कि मेरे द्वारा ही किया गया है ना। इसलिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं आपसे क्षमा की याचना करता हूँ, है ना। और बताते हैं भगवान कि ऐसा कुछ प्रयोजन करिए जिससे ये मेरे पास शीघ्र वापस आ जाए। तो यहां से वो पुष्टि होती, यद गत्वा न निवर्तन्ते, है ना, कि जो भगवान के धाम में पहुंच जाता है तो उसका फिर पतन नहीं होता है। तो ये जो घटनाक्रम है, ये जय विजय का पतन नहीं है, ये एक बस घटना है ना। उनका पतन नहीं माना जाएगा। क्यों? पतन तो तब होता जब भगवान उनको निष्कासित कर देते कि जाओ, अब तुम्हारा मुझसे कोई संबंध नहीं है। लेकिन यहाँ भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान तो उनके लिए ये प्रयोजन कर रहे हैं कि किस तरह ये मेरे पास शीघ्र ही आ जाए। यहाँ भगवान अपना कनेक्शन बता रहे हैं कि कितना उनका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है अपने द्वारपालों से भी, है ना। द्वारपाल जो है भगवान के अंतःपुर के, वो कितने श्रेष्ठ हैं, हम इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं जब भगवान ये कहते हैं कि इसलिए मैं इसे अपने प्रति किया गया अनुग्रह मानूंगा। चार कुमारों के प्रति भगवान कितने विनम्र है ना। तो चार कुमारों को से बात करते हुए मतलब भगवान ऐसे मतलब उन्हीं के ऊपर सब कुछ डाल दिया कि अगर आप चाहें तो मुझ पर अनुग्रह कर सकते हैं। मैं ये अनुग्रह मानूंगा कि मेरे जो द्वारपाल है इनका जो निर्वासन काल है शीघ्र ही समाप्त हो जाए। तो जैसे हम देखते हैं कि रावण ने इतने हजार साल तक राज्य किया, है ना। हिरण्यकश्यपु ने इतने हजार सालों तक राज्य किया। तो वो हमारी दृष्टि में, हाँ, ये 1000 साल है ना। तो लेकिन अगर हम ब्रह्मा जी की दृष्टि में देखें तो ब्रह्मा जी का 1 सेकंड हमारे हजारों साल के बराबर हो जाता है ना। और इससे भी कम क्या होगा
भगवान का जो काल है वो निमिष काल में उसकी गणना होती है। जैसे पलक जैसे झपकती है उतनी देर में सब हो जाता है, भगवान की पलक जब झपकती है। तो भगवान के जैसे एक घड़ी भर के लिए, एक घड़ी में 24 मिनट होते हैं, तो जो भगवान के 24 मिनट होते हैं उसी में ये सारा हो गया कि 3 जन्म इनके हो गए, रावण बन गए, हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बन गए, रावण कुंभकर्ण हो गया, और फिर तीसरे में क्या हो गए, ये अम, शिशुपाल और दंत शिशुपाल और शिशुपाल दंतवक्र हो गए। यस। तो ये मतलब भगवान के लिए ये ज्यादा टाइम नहीं है, हमें हमारी काल गणना के हिसाब से ये ज्यादा वक्त है, ज्यादा समय लगा। लेकिन अगर भगवान के लिए देखा जाए तो जैसे भगवान कह रहे हैं कि शीघ्र ही आ जाए, तो ये उनके काल गणना के हिसाब से शीघ्र ही हुआ। ठीक है माता जी, आगे बढ़ते हैं तात्पर्य। जी। जी। तात्पर्य, इस कथन से हम समझ सकते हैं कि भगवान अपने सेवकों को वैकुंठ वापस लाने के लिए इतने चिंतित हैं। इसलिए यह घटना सिद्ध करती है कि जो लोग एक बार वैकुंठ में प्रविष्ट हो चुके हैं वे कभी नीचे नहीं गिर सकते। जय तथा विजय का मामला पतन का नहीं है, यह तो मात्र एक घटना है। ऐसे भक्तों को जल्द से जल्द वैकुंठ वापस लाने के लिए भगवान सदैव चिंतित रहते हैं। यह कल्पना करनी होगी कि भगवान तथा भक्तों के मध्य किसी प्रकार की भ्रांति की संभावना नहीं रहती, किंतु जब एक भक्त तथा दूसरे भक्त के बीच कोई विभेद या व्यवधान आता है तो भक्त को परिणाम भोगना पड़ता है। यद्यपि यह कष्ट क्षणिक होता है। भगवान अपने भक्तों पर इतने दयालु हैं कि उन्होंने द्वारपालों के अपराध का सारा भार अपने ऊपर ले लिया और मुनियों से प्रार्थना की कि वे उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान करें जिससे वे जल्दी से जल्दी वैकुंठ वापस आ सके। हरे कृष्णा। हरि हरे। बोल। तो जब भी हम देखते हैं कि हाँ, दो भक्तों के बीच में कुछ द्वंद्व है ना, तो भगवान कुछ ऐसा प्रयोजन करते हैं, कुछ ऐसा बीच का रास्ता निकालते हैं कि दोनों भक्तों को ही संतोष मिले, दोनों भक्तों को ही तृप्ति मिले। जैसे हमने देखा कि अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि का प्रसंग, जब एकादशी का व्रत का पारण करना होता है और दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के यहाँ पधारते हैं, कहते हैं कि हम साथ में पारण करेंगे, है ना। तो मतलब सभी ने ये स्टोरी सुनी हुई है। तो अम्बरीश महाराज वेट करते हैं उनका कि जैसे ये स्नान करके आएंगे दुर्वासा मुनि तो हम ठीक है साथ में पारण करेंगे, इतने बड़े महान मुनि हैं तो उनके साथ में करेंगे, अच्छा रहेगा। तो वेट करते हैं अम्बरीश महाराज और उनकी पत्नी, है ना। तो लेकिन उनको थोड़ी देर लग रही होती है, तो वो अपने ब्राह्मणों से पूछते हैं कि क्या किया जाए, पारण काल निकला जा रहा है। तो अभी वो बस जल से पारण करने ही वाले थे कि ये आ जाते हैं दुर्वासा मुनि, बहुत ही क्रोधित होते हैं, कहते हैं कि आप इतना भी रुक नहीं सके मेरे लिए, मैं कह के गया था कि हम साथ में पारण करेंगे। तो कहते हैं ये अम्बरीश महाराज कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो आपके साथ ही करता, लेकिन बस वो पारण की काल बीता जा रहा था, तो इतने में ही वो उनको श्राप दे देते हैं। और ये नहीं सोचते हैं कि अम्बरीश महाराज भी भगवान के भक्त हैं, है ना। अभी एक दुर्वासा मुनि है, एक भगवान के ये भक्त अम्बरीश महाराज हैं। तो अब इनके बीच में क्या हो गया, लेकिन अम्बरीश महाराज ने क्या किया, बहुत ही संयम का परिचय दिया। उन्होंने उनको कोई अपशब्द नहीं बोले, असम्मान जनक कुछ
कार्य नहीं किया, ये नहीं बोला कि अभी देखो मैं देखो अपने तपोबल से तुम्हारा क्या करता हूँ, या मैं अभी भगवान की पूजा करता हूँ भगवान तुम्हें देख लेंगे, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अम्बरीश महाराज ने सोचा कि ठीक है, अगर मृत्यु ऐसे ही, विधाता ने अगर ऐसे ही मृत्यु लिखी है, भगवान इसी में मतलब ऐसे ही उनको अपने पास बुलाना चाहते हैं, तो ये ही ठीक है। तो उन्होंने कोई विद्रोह भी नहीं किया। और जो ये अम्बरीश महाराज है, ये मतलब उसी भाव में एकदम शांत स्वभाव से खड़े रहे, है ना। तो उनकी रक्षा किसने की? भगवान जी ने उनकी रक्षा की। और फिर दुर्वासा मुनि को समझ में आया कि ये कितने बड़े वैष्णव हैं, कितने बड़े भक्त हैं, कि बाद में उनको सबसे मतलब जब हर कहीं से वो निराश हो गए, दुर्वासा मुनि, कोई भी उनको बचाने वाला नहीं था, तो क्या हुआ कि अ, भगवान ने उनको यही बोला कि मैं भी आपको इससे नहीं बचा सकता, आपको किससे क्षमा याचना करनी होगी? अम्बरीश महाराज से ही करनी होगी, जिनसे जिनके प्रति आपने ये अपराध किया है। इसी तरह से एक प्रसंग आता है कि जब श्री रामचंद्र जी अपनी लीला समाप्त करने जा रहे थे, तो उनके पास मिलने के लिए शनि महाराज आते हैं, और वो कहते हैं कि मुझे आपसे बहुत ही गुप्त चर्चा करनी है, ये कोई और सुने नहीं। तो श्री राम और ऐसा, आप महाराज ऐसा कुछ करिए कि जो भी अगर यहाँ डिस्टर्ब करने आता है या प्रवेश करता है, तो उसको आपको मृत्यु दंड देना पड़ेगा। तो क्या होता है कि वो भगवान सबको बाहर भेज देते हैं, अपने सारे परिचरों को भी बाहर भेज देते हैं, और शनि महाराज से गुप्त चर्चा के लिए बैठ जाते हैं। लक्ष्मण जी को बाहर खड़ा कर देते हैं कक्ष के बाहर, कि अगर कोई आएगा तो तुम्हें रोकना है, किसी को आने नहीं देना है। तो लक्ष्मण जी सेवा कर रहे होते हैं, तो वहां दुर्वासा मुनि, फिर से दुर्वासा मुनि आ जाते हैं, कहते हैं कि मुझे अभी के अभी श्री राम से मिलना है। तो कहते हैं महाराज अभी आप श्री राम जी चंद्र जी से नहीं मिल सकते, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग में है। तो वो कहते हैं कि तुम मुझे मना कर रहे हो, तुम्हारी इतनी मजाल कि आप मुझे मना कर रहे हो। तो कहते हैं नहीं, आप थोड़ा बैठ जाइए। उनको वो थोड़ा विनम्रता से वहाँ आसन देते हैं कि आप यहाँ बैठिए। बोले मूर्ख, मैं बैठने नहीं आया हूँ। इस तरह से दुर्वासा मुनि क्रोधित हो जाते हैं, कहते हैं अगर तुम मुझे इसी क्षण अंदर नहीं जाने दोगे, तो तुम्हारा समूल कुल नाश हो जाएगा, मैं ऐसा श्राप दे दूंगा। तो लक्ष्मण जी सोचते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने बोला था कि कोई अंदर आएगा तो उसको मृत्यु दंड मिलेगा, तो मैं अंदर चला जाता हूँ, मेरा कम से कम पूरा कुल नष्ट होने से तो बच जाएगा ना। तो इसलिए फिर लक्ष्मण जी निर्णय लेते हैं कि समूल कुल के नाश से तो अच्छा है कि मुझे ही मृत्यु दंड मिल जाए, है ना। मेरे एक के मरने से ठीक है, कोई ऐसी हानि नहीं होगी, कुल तो बचा रहेगा। तो इस तरह से लक्ष्मण जी अंदर कक्ष के प्रवेश करते। अभी श्री रामचंद्र जी देखते कि लक्ष्मण जी क्यों आ रहे हैं। तो यहाँ पर अब वो देखते कि दो भक्तों के बीच में एक तरफ दुर्वासा मुनि, एक तरफ लक्ष्मण जी। तो लक्ष्मण जी अगर चाहते तो क्या नहीं कर सकते थे। लक्ष्मण जी भी के अंदर भी पूरा पावर था कि वो दुर्वासा मुनि को भी कुछ कह देते कि हाँ मैं भी तुम्हें श्राप दे दूंगा, मैं भी ऐसा कर दूंगा। एक मिनट, हरे कृष्णा, जस्ट अ मिनट। हरे कृष्णा।
लक्ष्मण, यहाँ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि लक्ष्मण जी भी अगर चाहते तो वो दुर्वासा मुनि को कुछ इस तरह से बोल सकते थे, कटु लेकिन वचन है उसका। उन्होंने नहीं बोला। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी क्या है कि वो जानते हैं कि कैसे सम्मान किया जाता है एक भक्त का या एक ऋषि का। तो वहां द्वंद्व वही हो जाता है जहां दोनों तरफ से, जैसे ये जय विजय और सनत कुमारों के बीच में हुआ, है ना, चार कुमारों के बीच में हुआ कि कोई भी रुकने को तैयार नहीं था। ऐसे ही हमारे जीवन में होता है, जब हम धैर्य से कार्य नहीं करते और हम सोचते हैं कि हम क्यों झुके, मेरी गलती थोड़ी ना है, सामने वाले को झुकाऊंगी मैं, तो उस समय पर ये द्वंद्व हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पर भगवान ने सिचुएशन को संभाल लिया, दोनों को ही भगवान ने क्या किया, तुष्ट किया, दोनों पार्टीज को, कि किसी को ये ना लगे कि अरे मेरे भगवान मेरा साथ नहीं दे रहे। भगवान ने दोनों को ही शांत किया, अपने दर्शन से और अपनी वाणी से। अभी हम आगे देखेंगे, आगे चलेंगे तो देखेंगे कि सनत कुमार कितने तृप्त हुए भगवान के मनोहर दर्शन से और उनकी वाणी से। उनको लग रहा था कि भगवान जो बोले जा रहे बोले जा रहे, ये एक अविरल जो नदी है उसकी तरह ही क्या है, ये भगवान की वाणी निकलती चली आ रही। और उनका मन कर रहा है वो अनंत काल तक ये वाणी सुनते ही रहे, सुनते ही रहे। उनको ये नहीं हो रहा कि हाँ हम समझे कि क्या कह रहे हैं भगवान। इतना उसमें प्रेम है उस वाणी में, बस उसकी मिठास वो लिए लेने का सोच सोच रहे हैं कि हम ये अविरल काल तक इसी तरह से ये ऐसे ही फ्लो चलता रहे भगवत वाणी का, और हम सुनते जाए सुनते जाए सुनते जाए। तो इस तरह से भगवान क्या करते हैं, अभी अपने भक्तों के बीच में अगर कुछ मतभेद हो जाता है, कुछ द्वंद्व हो जाता है, तो भगवान उसको एकदम शांत करते हैं। दोनों ही पार्टीज को भगवान शांत करते हैं, अपने भक्तों पर इतनी करुणा दिखाते हैं कि भक्त का जो भी अपराध होता है उसको अपने सिर ले लेते हैं, है ना। और उसी समय पर इतने विनम्र हो जाते हैं कि याचना करने लगते हैं, अपने ही भक्तों से याचना करने लगते हैं कि आप मुझ पर अनुग्रह कर दीजिए। तो भगवान अगर इतने विनम्र है, भगवान अगर झुकने को तैयार है अपने भक्तों के आगे, उनसे कह रहे हैं कि मुझ पर, उनसे याचना कर रहे हैं कि मुझ पर आप अनुग्रह कर दीजिए। तो ये देखिए, ये क्वालिटीज हैं जो हर भक्त को अपने जीवन में लानी चाहिए कि अगर हम किसी सिचुएशन को संभालने के लिए, अगर हमें थोड़ा सा झुकना भी पड़ रहा है, अगर हमें थोड़ा सा अम, अपनी विनम्रता का परिचय देना पड़ रहा है, तो उसमें क्या गलत है ना। भगवान अपने एग्जाम्पल से हमको सिखाते हैं यहाँ पर। हरे कृष्णा। इसमें कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, बोलते जी। यस। हाँ माता जी, इससे रिलेटेड तो ये तो बहुत अच्छा क्लियर हो गया, पर वो दूसरी जो कथा जब लक्ष्मण जी अंदर गए फिर क्या हुआ उसमें? उसमें क्या हुआ, हाँ, कि फिर ये हुआ कि फिर राज्यसभा में ये मामला गया। तो वहां पर लक्ष्मण जी तो तैयार है कि मुझे मृत्यु दंड मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने जी राम भैया की अवज्ञा की है, उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। तो जी श्री जी रामचंद्र जी भी थोड़े दुखी होते कि मैं अपने भाई को, मेरा सखा जी भी है, सब कुछ है मेरा, मेरे साथ ये वन चला गया, मैं इसको मृत्यु दंड कैसे दे सकता हूँ। तो जी वशिष्ठ जी कहते कि अगर आप इनको बहुत मतलब इस तरह से खरी खोटी भी सुना देंगे ना, तो वो भी मृत्यु के मतलब बराबर ही समझा जाएगा, अगर आप पब्लिकली इनको ऐसे बुरा भला कह देते हैं। या फिर दूसरा जी चीज है, अगर आप इनको
मृत्युदंड ऐसे भी दे सकते हैं, वो भी मृत्यु के समान ही होता है, कि अगर आप इनको अपने जीवन से कह दे कि आज से तुम्हारा मेरा कोई संबंध 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 नहीं है, नहीं है। या तुम यहाँ से अच्छा। चले जाओ, अब मेरे जाओ। किसी के सामने ना आना। तो ये जो दंड है ये भी मृत्यु तुल्य ही है। एक्चुअली ये घटना जी माता जी। जी इसलिए हुई, ये तो सांसारिक दृष्टि से ये घटना हुई, लेकिन ये घटना इसलिए हुई कि अब राम जी का अपने वैकुंठ जाने का समय आ गया। तो जो राम जी की जी जी। शैया है, शैया के रूप में रहते हैं ना शेष जी वहां पर, हाँ जी हाँ, जी। अनंत हाँ शेष। जी हाँ जी। वो उनका मन था कि मैं पहले से जाऊं, वहां सारी व्यवस्था करूं भगवान के लिए, भगवान आ रहे हैं, है ना। तो इसलिए वो पहले गमन करना चाहते वो थे। कड़ी जोड़ी हाँ मतलब जी, कि हाँ। इस तरह से ऐसा। ठीक है ऐसा माता जी, बड़ी अच्छी। ये जी। तो हरे कृष्ण माता जी, हरे दंडवत कृष्ण, प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। ठीक है, ये क्लियर है सभी को ये श्लोक? कुछ इसमें कुछ प्रश्न है या हरे कुछ कृष्ण। ऑब्जर्वेशन है आपका? ये श्लोक बता आप सकते कहाँ से? हैं। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी। जी वैसे भी भगवत गीता में भी भगवान ने वाणी की तपस्या, इंद्रियों की तपस्या तथा मन की तपस्या के बारे में जो शिक्षा दी है, जो कहा है कि ऐसी वाणी होनी चाहिए जो कि बहुत ही मृदु हो, दूसरों को भाने वाली हो, और किसी के को मन को दुखाने वाली न हो। तो वैसे ही भौतिक जगत जैसी जो शिक्षा दी है, उससे अधिक भगवान का इसमें दिखाया गया है कि भगवान के दोनों भक्तों के बीच में विवाद को अत्यंत मृदु वाणी के साथ जो है उसका वो किया, निराकरण किया, जो कि चारों कुमारों को भी बहुत अच्छी लगी, और हाँ जय विजय को भी जी अच्छी लगी। और जहाँ दो भक्तों के बीच में जो है विवाद होता है, तो भगवान बीच का रास्ता अपना के और अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि वैकुंठ जो पहुंच जाता है वो वैकुंठ से वापस नहीं जाता, क्योंकि ये थोड़े समय से के लिए ही थी। और ऐसे ही एग्जाम्पल्स में अम्बरीश मुनि वाले में और में भगवान राम वाले में आए हैं। जी जी तो जी। माता जी पहले तो जो है इतना ध्यान रखते थे वाणी का और इसका, हाँ अब आजकल तो इतना नहीं रखते हैं, ये देखा है मैंने लोग। जी। लेकिन अगर हम शास्त्र पढ़ रहे हैं प्रभु जी, तो हमें समझना होगा कि अ, हमारी वाणी से कितना गड़बड़ हो सकती है, तो हमें संयम रखना चाहिए। देखिए वैसे भी जैसे साधु के प्रति, भक्त के प्रति अगर हम अपराध करेंगे तो उससे हमारी भक्ति ही नष्ट होती है ना। तो जैसे साधु के प्रति अपराध केवल ऐसा ही नहीं है कि वाणी से ही हो सकता है। देखिए अ, ऐसा बताया गया है कि 6 अपराध होते हैं जो हम वैष्णव के प्रति या साधु के प्रति कर करते हैं अक्सर। तो उसमें होता है हंति, निंदति, द्वेष। हंति मतलब कि उनको उनके प्राण हर लेना, उनको मार देना, है ना। तो जनरली ब्रह्म हत्या का पाप कोई ऐसे डायरेक्टली नहीं करता, है ना। तो निंदा भी करना हत्या करने के बराबर ही है, मतलब उतना ही बड़ा अपराध है कि अगर हम किसी वैष्णव की निंदा कर देते हैं या साधु को निंदा करते हैं ना, वो भी हमें नहीं करना चाहिए। फिर द्वेष, मतलब द्वेष नहीं रखना चाहिए कि अरे ये इस लायक नहीं है जितना इसको यश मिल रहा है, ये ऐसा नहीं है, मतलब घृणा करना उससे, ये भी अपराध है ना। अगर कहीं आप साधु को देखें, वैष्णव को देखें, तो उनको सम्मान करना चाहिए, यथाउचित सम्मान। अगर सम्मान नहीं कर रहे हैं तो ये भी एक अपराध है। अगर देखकर मन में खुशी नहीं हो रही है, कोई वैष्णव आ रहा है, उसको देखकर आपके मन में खुशी नहीं हो रही है, आपको लग रहा है अरे कहाँ से कहाँ ये आ गया, तो तब भी क्या है, वो भी एक अपराध है,
क्योंकि जब भी कोई वैष्णव आए, कोई साधु जन आए, महात्मा आए, तो हमें हर्षित होना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो अगर हम हर्षित नहीं हो रहे हैं तो वो भी एक क्या है, अपराध है। अपराध है। तो इस तरह से हमें बचना चाहिए ऐसे अपराधों से। ठीक है। हरे कृष्णा। जी। प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण माता जी की जय। जी। हरे कृष्णा, मैं ये जानना चाहती हूँ आप कौन सा शास्त्र पढ़ा रहे हैं? ओ, हम श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं। अच्छा, भागवत, ये गीता ज्ञान का नहीं है श्लोक? ये गीता का नहीं है, श्रीमद् भागवत है। भागवत, जी आप कहाँ से शुक्रिया। हैं, आभा अग्रवाल माता जी? मैं नोएडा से बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। आज आपने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया? जी नहीं, मैं पहले से ही ज्वाइन कर रही हूँ, लेकिन अच्छा। मैं भागवत गीता लेके बैठती थी और मैं श्लोक ढूंढती थी, मुझे मिलता नहीं ओ था। अच्छा अच्छा। नहीं नहीं नहीं, ये श्रीमद् भागवतम है। और मैं आज ही इसका पीडीएफ सेंड कर देती हूँ। आप चाहें तो ये बुक्स भी ले सकते हैं, भागवतम की पूरा सेट आता है ना। 12 कैंटो है धन्यवाद। भागवतम के, और उसमें टोटल 18 बुक्स आती है भागवतम की। जी ठीक है माता धन्यवाद। जी। और जी अगर जी आपको गीता पढ़ना है, तो अगर आपके पास टाइम है तो दिन में 12 बजे माता जी का क्लास होता है भगवत गीता का, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक यही रहेगा? नहीं, लिंक ये नहीं रहेगा, वो अलग है। तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो मैं आपका नंबर ऐड कर दूंगी उस ग्रुप में। मुझे आपका नंबर कैसे मिलेगा व्हाट्सएप के लिए? ठीक है, मैं कर देती हूँ, तो बता देती हूँ। आप नोट करेंगे या मैं लिख दूं? हाँ जी, मैं नोट कर सकती हूँ। ये मैं चैट बॉक्स में लिख देती हूँ। 8874948928। 7 अभी उसमें कौन सा अध्याय चल रहा है भगवत गीता का? हरे कृष्णा। यस माता जी, क्या कह रहे हैं आप? हाँ, 12 बजे वाली क्लास में अभी अध्याय कौन सा चल रहा है? माता जी, ये तृतीय स्कंद चल रहा है। तृतीय स्कंद का 16वां अध्याय, 16वें अध्याय का आज हमने 12वां श्लोक किया है। नहीं, मैं पूछ रही 12 बजे वाली क्लास में जो भगवत गीता समझा रहे हैं अच्छा अच्छा अच्छा। उसमें उसमें आठवां कौन सा? अध्याय चल रहा हाँ, है। अच्छा, उसमें 10वां, सॉरी, उसमें आठवां। आठवां आठवां अध्याय चल रहा है। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, हम भी छोटी सिस्टर है मेरी सिडनी में ही है, साधना निगम। तो हम उनसे भी भगवत गीता समझते हैं। अच्छा। जब भी पॉसिबल होता है बुधवार के दिन, शनिवार जी का, जी। मंथ में हरे। एक बार दो बार, तो हाँ हम हाँ। जुड़ते हैं, समझते हैं। तो उसमें अभी 5वां अध्याय चल रहा है हमारा, अच्छा अच्छा खत्म होने वाला है। अच्छा। हाँ, तो अभी क्या है, 12 बजे वाली क्लास में बीच में जुड़ सकते हैं। हाँ हाँ, आप जुड़िए ना, बिल्कुल जुड़िए। 8 से लेके 16 तक चलेगा फिर, और फिर से रिपीट भी होगा वो हाँ हाँ, इतनी सारी? वो रिपीट होता रहता है माता जी। अच्छा अच्छा, हाँ ओके। जी। थैंक यू, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओके, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। माता जी, जैसे एक मन में सवाल आ रहा था कि जो चारों कुमार थे ये निर्विशेषवादी थे माता जी। हाँ जी। हाँ, और जो भगवान के जय विजय जो द्वारपाल थे, तो उन्होंने मतलब ऐसे कर्म किए थे कि वो सीधे भगवान के बैकुंठ धाम पहुंच गए और उनके द्वारपाल बन गए। हाँ तो माता जी फिर मतलब जैसे ये चार कुमार हैं और जो द्वारपाल हैं, इन दोनों में मतलब कौन बड़ा है माता जी? फिर जैसे ये सवाल आ रहा है कि उनको दंड मिल गया और
वो लोग निर्विशेषवादी थे चारों कुमार, लेकिन ये हम्म। भगवान के शुद्ध भक्त थे तभी तो ये द्वारपाल बन गए। हाँ उनको बिल्कुल दंड। बिल्कुल। नहीं हाँ तो ये शुद्ध भक्त थे माता जी, बिल्कुल शुद्ध भक्त थे, तभी कोई भगवान के पार्षद बन सकते हैं, है ना। जी हाँ हाँ। तो अगर यहाँ पर अभी भी कोई भगवान की शुद्ध भक्ति करता है तो वो भी भगवान के पार्षद बन सकता है। यहाँ तक कि ऐसे भी बोलते हैं कि मान लीजिए यहाँ कोई शुद्ध भक्ति कर रहा है, ठीक है, तो शुद्ध भक्ति का फल उसे भगवान कई बार ऐसे दे देते हैं कि मान लीजिए किसी और ब्रह्मांड में भगवान की लीला चल रही है, कृष्ण लीला चल रही है, राम लीला चल रही है, तो वो अब अगला जन्म उसको अगले ब्रह्मांड में मिल जाता है, जहाँ जहाँ वो भगवान की जो लीला चल रही है ना, वहाँ वहाँ उसमें उसे मिल जाता है हम्म जन्म। और वो भगवान का पार्षद, भगवान का सखा बन के वहां पर हम्म लीला में भाग ले लेता है। हम्म ऐसा भी होता है, और नहीं तो भगवान के धाम में तो नित्य लीला चलती ही रहती है ना। जी तो जो ये मतलब आपका जो प्रश्न है कि इन हम्म क्यों सजा मिली, एक्चुअली माता जी हम्म हमें दंड स्वरूप नहीं देखना चाहिए, है ना। हम्म ये तो भगवान की हम्म इच्छा से हो रहा है, ठीक हम्म है। जी आचार्य लोग ये भी कहते हैं कि भगवान की इच्छा थी कि वो वीर रस का अनुभूति करे, है ना। तो वीर रस की हम्म अनुभूति कैसे वो कर सकते हैं, भीष्म पितामह जैसे भक्त के साथ कर सकते हैं, या अपने ये जय विजय के साथ कर सकते हैं। ऐसे कोई ऐसे ही किसी के साथ भगवान युद्ध थोड़ी ना करने लगेंगे, है ना। वो युद्ध करने के लिए भी अपने सामने कुछ किसी ऐसे को रखेंगे कि हाँ, जिससे वो जो उनके सामने थोड़ी देर तो टिक पाए, हम्म है ना। जी तो भगवान के भक्तों से बढ़ के और कौन होगा, हम्म ठीक है। और इसी में वो क्या करना चाहते हैं, जो उनके ये भक्त है जय विजय, बहुत सुंदर भक्त हैं, तो इन इनका वो जो थोड़ा इनमें अहंकार की वो भावना आ गई कि हम तो भगवान के अंतःपुर के द्वारपाल हैं, हम्म तो वो भी भगवान खत्म करना चाहते हैं उनका अहंकार, ठीक है ना। हरे जी कृष्ण माता जी। जी जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे माता कृष्ण जी माता जी। एक चीज पूछनी थी कि हाँ, मतलब भगवान भी अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए नीचे आते हैं। और उनको नीचे आने का जरूरत नहीं है, नीचे तो वो इसलिए आते हैं परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। नहीं ये तो माता जी है, जैसे अभी आपने बताया ना उनको वीर रस की वो करनी थी हाँ इसलिए जो है, हाँ हाँ। तो उसी तरह भगवान को अपने जो रस की जो इच्छा की करनी होती है तभी तो पृथ्वी पे आते हैं। वो तो मतलब साधु परित्राणाय वाला वो भी है, लेकिन ये अपनी इच्छा भी तो भगवान पूरी नहीं करने के लिए देखिए, आते हैं ना। इच्छा है तो भगवान तो अपने धाम में ही इच्छा पूरी कर सकते हैं ना, हाँ यही हम भी उनको सोच रहे नीचे थे। आने का जरूरत नहीं है, जी है ना। मेरा मतलब ये है भगवान धराधाम में तो या किसी और लोक में इसलिए जाते हैं कि ठीक है, मैं अपनी ये भी इच्छा की पूर्ति भी कर लूंगा, और साथ में जो मेन जो उनका मोटिव रहता है कि अपने भक्तों को आनंद देना, अपने भक्तों को ये बताना कि हाँ, मैं उनके साथ हूँ, है ना। क्योंकि भक्त लोग क्या करते हैं, भक्त लोग असुरों की यातनाएं भी सहते हैं, सब कुछ करते हैं, और भगवान का मतलब भक्ति कभी नहीं छोड़ते। तो भगवान समय समय पर अपने भक्तों को के लिए आते हैं, उनको ये बताने के लिए कि हाँ, अगर आप धर्म के पथ पर चल रहे हैं तो आपको देखने सुनने वाला मैं हूँ, है ना। जी उनको आनंद देने ठीक। के लिए भगवान आते हैं। वरना वो वीर रस का तो आस्वादन अपने धाम में भी रहकर कर सकते हैं माता जी, जी है ना। जी जी यही हम भी सोच रहे थे कि ये तो अगर ऐसा है तो वहां भी तो भगवान पूरी कर सकते हाँ हैं अपनी बिल्कुल इच्छा। माता जी, बिल्कुल। ठीक है माता जी, थैंक यू, हरे कृष्ण। हरे यस। थैंक यू कृष्ण माता माता जी। जी। हरे कृष्ण। अपने अपने धाम में
भगवान तो वैसे जो है दिव्य हैं, सर्वव्यापी हैं यस और प्रभु। गोलोक में हम वास करते हैं तथा सारे जो है भौतिक और आध्यात्मिक जगतों के कारण स्वरूप हैं। हाँ पर माता जी भौतिक आध्यात्मिक जगत में तो कोई किसी का दुश्मन है ही नहीं, वहां भी रस का आस्वादन क्यों कहाँ कर सकते हैं? तभी तो फिर शायद अरे जो है प्रभु जी, जैसे वो होता है ना, पहलवानी होती है, हाँ माता जी। उसमें कोई दुश्मन थोड़ी ना होते हैं। अच्छा अच्छा, इस तरह से जो है हाँ, वहाँ तो आस्वादन कर सकते भगवान हैं। अपने सखाओं ऐसा के नहीं है कि साथ वहां उनको कभी कोई इस तरह भक्त से, ऐसा मिले ही नहीं। हाँ, क्रीड़ा करते हैं, है ना, खेल खेल हाँ। में जैसे होता है उस तरह से करते हैं। नहीं तो अच्छा अच्छा। भगवान के यहाँ भी बहुत नाट्य लीलाएं भी चलती रहती हैं। अपने अपने सब जो ड्रामा स्किल्स है उसका परिचय भी देते हैं। उनके धाम में ये सब हाँ चल, माता जी, क्लियर हो गया। कि हमारा ये सोचना को था कि रोल शायद दे देते हैं आध्यात्मिक कि जगत में तुम्हें नहीं हो सकता। रावण का रोल करना है, तुम्हें कंस का रोल करना हम्म। है, भगवान देते हैं ना वहां पर भी। तो उनके धाम में नित्य लीला चलती रहती है भगवान जी की। अच्छा माता जी, नित्य लीलाओं में ही आ जाएगा हाँ ये यस भी। प्रभु जी। अच्छा माता जी। और अब माता जी। ब्रह्मांड में इतने सारे ब्रह्मांड है, कहीं पर द्वापर चल रहा है, कहीं पर त्रेता चल रहा है, कहीं पर सतयुग चल रहा है। तो भगवान की कहीं ना कोई लीला चल ही रही होती है ना। अभी भी इस क्षण जब हम ये भागवतम पढ़ रहे हैं, इस क्षण भी कहीं राम लीला चल रही होगी, कहीं कृष्ण लीला चल रही होगी, कहीं नरसिंह लीला चल रही होगी, कहीं वामन जी की लीला चल रही होगी। अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग कार्य, ये लीलाएं चलती रहती है। और भगवत हाँ धाम माता जी। पे तो चलती ही रहती है। ठीक है प्रभु जी। अच्छा, बहुत भगवत धाम में सभी चलती रहती है, हाँ ठीक है हाँ माता जी। अब माता जी ये है कि भगवान तो बहुत महान है और सर्वव्यापी हैं और सारे संसार को धारण करते हैं, तो ये तो बात निश्चित है कि हाँ भगवान की जो भक्ति करता है कृष्ण की जो है भगवान कृष्ण की या भगवान विष्णु की, वो जो है वैसा है, शुद्ध भक्त है कृष्ण की भक्ति करने वाले। तो माता जी शुद्ध भक्तों को तो जो है फिर भगवान जो है इन सबको जो है ब्रह्मांडों में लीला के लिए यहाँ कृष्ण की भक्ति करने वालों को यहाँ आध्यात्मिक जगत में जो है उनके लिए तो जगह इसका मतलब तैयार है ही है ना। हाँ बिल्कुल देवताओं बिल्कुल। की यस प्रभु जी। देवताओं की करने के कंपैरिजन में तो जो है, क्योंकि शुद्ध भक्त हैं सबके सब भगवान के हो, जी बिल्कुल। सभी अनुभूति कर सकते हैं, भगवान की लीलाओं में भी जा सकते हैं हाँ हाँ। और बस अन्य हमें ब्रह्मांडों में प्रयास करना करने के। होगा, हमें उस भक्ति के उस लेवल तक पहुंचना होगा, अच्छा माता जी, ठीक है। है ना, शुद्ध हरे कृष्ण। भक्ति तक कि भगवान हमें अपनी लीलाओं में प्रवेश दे। अब जैसे हमारे हाँ षड हरे कृष्ण। गोस्वामी है, रूप गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी है, ये लोग नित्य लीलाओं में प्रविष्ट हो जाते थे, है ना। हाँ माता जी को समझ गए, काफी लेवल उसके लिए ऐसे चाहिए, ऐसा नहीं है कि जिसने भक्ति कर ली वो जो है इस लायक बन गया कि जो है अ, अन्य ब्रह्मांडों में या उसमें जो है वो जाएगा ही, क्योंकि कृष्ण भक्ति करता है। भक्ति का लेवल काफी जो है मैच्योर होना चाहिए और शुद्ध भक्ति का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कृष्ण की भक्ति करना, है ना माता जी, यही है ना। Exactly. शुद्ध भक्ति है तो सही, लेकिन उसकी लेवल ऊंची होनी चाहिए। हरे हमें कृष्ण उस माता जी। भाव में जाना पड़ेगा, जी माता जी। हमें उस भाव में जाना पड़ेगा। उस भाव। भाव में जाना होगा। हाँ जी। माता जी, भाव जब भक्ति अच्छी होगी तभी उस हाँ भाव में जा पाएंगे। वो अपना लेवल, जैसे अभी हम कर रहे हैं तो वो क्या है, मिश्रित भक्ति है, कि हम भौतिकता में भी है और हम भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं, लेकिन हम धीरे धीरे इसको आगे ऐसे कृष्णा कॉन्शियस हो के अपना जीवन जीते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, रोज जैसे माला कर रहे हैं वो करते रहेंगे, है ना, अपने आचार्यों की बात को फॉलो करते रहेंगे, जैसे प्रभुपाद जी ने हमें नियम बताए। 4 नियम का पालन करना है, 16 माला करना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है। ये सारी चीजें अगर हम अपने जीवन में
फॉलो करते हैं तो एक दिन शुद्ध भक्ति की तरफ जरूर गुरु के आशीर्वाद से जरूर पाएंगे, वो लेवल पर आ जाएंगे। हरे कृष्ण। हाँ माता जी, गुरु और जो है आचार्यों के माध्यम से जो है हम ये सब करते हैं, शास्त्र अध्ययन या हरे कृष्ण मंत्र का हाँ जाप या जी अन्य जी जी सब जी। तो ठीक है, उस लेवल तक जाने की ये कोशिश रहती है। लेकिन क्या ये इस कलयुग के समय में मिश्रित भक्ति ही आसान है, अन्य भक्ति क्या कठिन नहीं है? जैसे पहले हुआ करता था, पहले उम्र ज्यादा होती थी, लोग लगन से बैठते थे, लगातार बैठते थे। तो हाँ भौतिक जगत में ये कलयुग में क्या आसान है कि मिश्रित भक्ति से हटकर लोग एकदम भाव वाली भक्ति तक आए? ओके। तो कलयुग में भक्ति करना अगर आप पूछेंगे तो प्रभु जी बहुत आसान है। जो ऋषि मुनि सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में नहीं कर पाते ना, तो वो गिड़गिड़ाते हैं कि हमें प्लीज कलयुग में जन्म दे दो। क्यों? कलयुग में क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम लेना है, प्रसाद पाना है और कथा सुननी है, बस काम हो गया। हमें हजारों हजारों वर्ष तक अपने पाँव पे, एक पाँव पे खड़े होके या कठिन कठिन आसन में बैठकर हमें कोई वो अष्टांग योग या वो तपस्या नहीं करनी है ना। हमें क्या बोला गया है? सिर्फ 16 माला कर लो और क्या कर लो, प्रसादम पालो भगवान का, इसी से तर जाएंगे, इसी से भगवत धाम चले जाएंगे। तो यहाँ कलयुग में 100 बुराइयां हो सकती है, लेकिन एक ये जो गुण है ना कलयुग का, कि इसमें व्यक्ति मतलब अगर थोड़ी भी भक्ति कर लेता है तो उसको भगवत धाम मिल जाता है। बहुत कृपालु है ये युग। तो हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। अगर हम फायदा नहीं उठा रहे तो मतलब ये हमारी मूर्खता है। फिर हमें सतयुग में जाना पड़ेगा, फिर सतयुग में जाके लाखों वर्ष तक तपस्या करनी और वो मुश्किल मुश्किल आसन में बैठना, फिर ऐसा वो चीज करनी पड़ेगी, है ना। हरे कृष्ण माता। हरे जी कृष्ण माता जी, भगवान बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं, भक्त वत्सल हैं, इसलिए भक्तों की जल्दी सुनते हैं और कलयुग में थोड़ी सी भी, जैसा कि आपने बताया, कि जो प्रार्थना की जाती है उसको स्वीकार करते हैं, ताकि आसानी से कलयुग में जो है भौतिक जगत की इसको पार करके जो आध्यात्मिक जगत का रास्ता प्रशस्त कर दिया है भगवान ने। लेकिन माता जी ऐसा तो नहीं है, जैसे भगवान ने स्वयं भी काफी जो है जो संदेश दिए हैं, तो पूर्व काल में हजारों साल तक तो उम्र तो होती ही थी, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ज्ञान योग और भक्ति योग में लोग ज्यादा लगे रहते हो, ज्ञान योग और ध्यान योग में और सिद्धि में लगे रहते हो। भक्ति योग के विषय में आजकल जैसे मीडिया है, तब मीडिया नहीं था, तो जो है इतना ज्ञान न होता हो, तो भक्ति योग में ज्ञान न होने पर अन्य मार्गों का अनुसरण करते थे, तो वो ज्यादा भक्ति में नहीं पहुंच पाते थे और हजारों सालों तक, लाखों सालों तक तपस्या कर सकते थे। परंतु वही जो है आजकल माध्यम आचार्यों की वजह से, आसान हो जाने की वजह से और शास्त्रों के ज्यादा डेवलप होने की वजह से और इस्कॉन जैसी संस्थाओं के आने की वजह से ज्यादा आसान हो गए हैं, ताकि भक्ति मार्ग में लोग जल्दी प्रवृत्त हो जाते हैं और भगवान के पास जो है आध्यात्मिक जाने का रास्ता जो है काफी आसान हो जाता है, सीधी सीढ़ी हो जाती है, इसमें कहीं मोड़ नहीं है और काफी आसान है। तो पूर्व काल में कहीं ऐसा तो नहीं था कि ध्यान योग या कर्म योग या प्रभु जो जी पूर्व काल में सिद्धि। बहुत गुरुकुल थे, ऋषि मुनियों का कल्चर था, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, है ना। अच्छा पिताजी, हाँ। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? किसी का कोई और प्रश्न है क्या? हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी। नहीं माता जी, प्रश्न नहीं, लेकिन माता जी पहले के समय में इतनी ध्यान भटकाने वाली चीजें भी तो नहीं थी, शुद्ध सात्विक माहौल रहता था, तो आदमी करता था नहीं, भक्ति। सबसे पहले सबसे बड़ी बात है कि गुरुकुल होते थे माता जी, और गुरुकुल में हम्म। शिक्षा दीक्षा हम्म। सब होती थी। हाँ सही। और ठीक है, तो आज एक बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, दैट इज गोपाष्टमी। गोपाष्टमी ये फेस्टिवल ये मार्क करता है
कि इस दिन हमारे श्याम सुंदर अ, इ- इस उनको इस योग्य समझा गया कि उनको वत्सपाल से गोपाल की भूमिका दी गई। वत्सपाल मीन्स जो बछड़ों का गोचारण के लिए ले जाते हैं, बछड़ों बछड़ों की सेवा करते हैं, है ना। तो अभी भगवान को इतना योग्य समझा गया आज के दिन, गोपाष्टमी वाले दिन, कि हाँ अब ये कान्हा जो है ये गैया चरा सकते हैं। तो समझिए 3 या 4 वर्ष की आयु में भगवान बछड़ों को चराने जाते थे अपने सखाओं के साथ, बलराम जी के साथ, है ना। और भी सखा जो उनके थे, मधुमंगल, सुबाला, ये सारे, श्रीदामा, ये सारे इकट्ठे होके ये ग्वाल बाल क्या करते थे, ये मतलब अपने गांव की ही बाउंड्री में रहते थे, कि मतलब ज्यादा कोई दूर नहीं जाते थे और बछड़ों को लेकर जाते थे। जबकि जो बड़े ग्वाल हैं वो क्या करते थे, वो गैयों को लेके दूर तक जाते थे, वृंदावन तक जाते थे। तो हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी माता जी, बहुत अच्छी आ रही है, क्लियर। तो ये जो बड़े जो ये ग्वाल बाल, अभी जब ये कृष्ण थोड़े बड़े हो गए, 3 वर्ष की आयु के बाद, जब ये 6 वर्ष इन्होंने कंप्लीट कर लिए, तो ये अ, उस अवस्था में आ गए जहां पर एक नंद बाबा एक गोष्ठी करते हैं, और क्या कहते हैं कि मतलब एक मतलब उसमें ये रखा जाता है एजेंडा, कि अब इन जो ग्वाल बाल हैं जो बछड़े चराते हैं, इनको हम गैया चराने को देंगे। तो उसमें सब लोग अपने अपने मत रखते हैं कि नहीं नहीं, अभी ये छोटे हैं, अभी नंद बाबा बहुत डर रहे हैं कि मेरे लाला के पीछे तो वैसे ही इतने सारे राक्षस पड़े रहते हैं, और मैं इनको कैसे अनुमति दूं कि ये वृंदावन तक जाए गौवें चराने के लिए, है ना। तो फिर उनके जो और भाई होते हैं, उपनंद जी और सारे, वो कहते हैं कि नहीं, हमें कान्हा पर पूरा भरोसा है, इसकी बुद्धि बहुत कुशाग्र है और बहुत ये अच्छे से डिसीजंस भी ले लेता है, तो ये कर सकता है। फिर यशोदा मैया को थोड़ा चिंता होती है कि इसके लिए हमें पादुकाएं लानी चाहिए, है ना। क्योंकि ये जब धरती पर चलेगा तो क्या होगा, ये इसके पाँव में कंकड़ चुभेंगे, कांटे चुभेंगे। तो यशोदा मैया बहुत चिंता करती है कि मेरा लाला कैसे, ये तो इसके इतने कोमल कोमल पाँव हैं, किस तरह ये ऐसे चल पाएगा। तो ऐसे अपने अपने सारे सारे लोग अपने अपने मत रखते हैं। फिर ये डिसीजन होता है कि हाँ, इनको गैया तो चराने को दिया जाएगा। और क्योंकि गाय की सेवा करना ही वैश्य धर्म है ना। तो पहले तो वर्णाश्रम धर्म का बहुत अच्छे से पालन होता था, कि वैश्य वर्ण वर्ण में ही नंद बाबा जो हैं वो वैश्य समाज से ही आते थे। तो उनका जो मेन जो था प्रोफेशन, वो क्या था, गैयों की सेवा करना, गैयों से डेयरी प्रोडक्ट्स का अपना बिजनेस करना। तो इस तरह से फिर भगवान को भी अपने बाबा का ही वो अनुसरण करना था। तो भगवान के लिए ये सब सेट हो गया कि हाँ, इनको गैया दी जाएगी, गोचारण के लिए ले जाएंगे वृंदावन तक। तो फिर क्या होता है कि भगवान फिर वहां अपनी बात रखते हैं सबके सामने, कि क्योंकि गैया गैया की सेवा करना हमारा धर्म है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सेवक पादुका पहने और जिनकी सेवा करनी है वो पादुका ना पहने। अगर सभी गैयों को पादुका पहनाई जाएगी तभी मैं पादुका पहनूंगा, तभी मैं अपने पाँव में
पादुका पहन के जाऊंगा। तो नंद बाबा की कहते हैं 9 लाख गैया है, लेकिन ऐसे उल्लेख आता है कि 9 लाख से भी कई ज्यादा गैया थी, बहुत। मतलब हम उनको इमेजिन नहीं कर सकते कि नंद बाबा के पास कितनी गैया थी। तो हर एक गाय के 4 पैर, यानी कि 9 लाख गायों के, मतलब आप समझ लीजिए कितनी पादुकाएं अरेंज करनी होगी। तो वो कितना मतलब दुष्कर कार्य था। तो इसलिए फिर भगवान ने कहा कि ठीक है, गायों को भी मत पहनाओ, मैं भी नहीं पहनूंगा। और भगवान ऐसे ही जाते थे, बेरफुट जाते थे गायों को लेकर। तो जब गैया ने ये सुना कि भगवान ने हमारे लिए पादुका पहनने से मना कर दिया है, तो सारी गैया, वैसे तो अपने जब तक उनके ग्वाल सखा नहीं होते थे, उनके उनके मतलब जिनके संरक्षण में गैया जाती थी, तो तब तक गैया नहीं हिलती है। लेकिन जब गैयों ने ये सुना कि भगवान उनके कारण अपने चरणों में जो कमल के सदृश कोमल से है, उसमें पादुका नहीं पहनेंगे, तो गैयों ने क्या किया, बहुत तेज तेज वो दौड़ कर गई, जहां जहां वो पास्चर्स होते हैं, जहां जहां गोचारण के लिए ले जाना होता है, तो वहां उन्होंने अपने खुरों से वहां के कंकड़ को दूर हटा दिया। और वो जो रज थी वो एकदम मुलायम सी हो गई। फिर भूदेवी प्रकट होती है, कहती है कि तुम जो इतना श्रम कर रही हो, कोई बात नहीं है, तुम रहने दो। मैं क्या करती हूँ, मैं अपने सतह से, इस सरफेस से क्या करती हूँ, मैं ये कंकड़ ही हटा लूंगी, सारे कांटे इस रास्ते में से हटा लूंगी जहां जहां भगवान चलेंगे। तो वो भूदेवी ने भी क्या किया, वहां पर इतनी मुलायम रज डाल दी, जो यमुना जी की रज होती है, जो बहुत ही मखमली सी होती है, जिस पे चलकर भगवान आनंद लेंगे। और मैं इस तरह से कर दूंगी। तो चाहे गैया हो या भूदेवी हो, तो सभी क्या चाहते हैं कि भगवान के कोमल से पाँव में कंकर ना चुभे, कोई कांटा ना चुभे। तो जब भगवान देखते हैं कि मेरे भक्त मेरी कितनी चिंता कर रहे हैं, मेरे लिए सोच रहे हैं, तो भगवान भी क्या कहते हैं कि ऐसे जो मेरे भक्त हैं, मैं उनके जीवन में से कांटे निकाल दूंगा उनको। मतलब कांटे से यहाँ अर्थ है कि जो उनके जीवन की में जो समस्याएं, बाधाएं हैं, अड़चने हैं, जो उन्हें इस भव सागर से निकलने नहीं दे रही है, तो भगवान उनके भी क्या हो जाते हैं, सुहृद हो जाते हैं। हरे कृष्णा। तो आज का ये जो फेस्टिवल है गोपाष्टमी का, इसमें ब्रज में तो लोग गैयों की पूजा करते हैं, अपने घर में चौक बनाते हैं, अच्छा अच्छा भोग लगाते हैं। हम भी भगवान का अधिक से अधिक जप कर सकते हैं, भगवान के पवित्र नामों का, उनको भोग ऑफर कर सकते हैं। और ऐसी कामना कर सकते हैं कि भगवान हमें इस योग्य बनाए कि हम भी इस भवसागर से पार हो सके। हरे कृष्णा। गोपाष्टमी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। आपको भी बहुत बहुत बधाई माता जी गोपाष्टमी बहुत की। बहुत बधाई। माता जी कहते हैं भगवान के जो है पैर जो हैं, जो चरण हैं, वो कमल सदृश हैं और बहुत ही कोमल हैं। इसलिए लक्ष्मी जी भी जो जब भगवान के चरण हमेशा जो है वो करती हैं, सेवा करती हैं, तो उनकी परछाई की करती हैं, ऐसा है क्या? हाँ, कहीं कहीं ऐसा आता है, मैंने भी तो ऐसा। एक जगह ऐसा लिखा था। हम्म। तो और माता जी प्रभुपाद जी ने भी शायद एक जगह कहा था कि भगवान जो है युद्ध भूमि में जो है सिर्फ वो पहनते हैं पादुका। हाँ, और शायद और ये जैसे जो है ये गोचारण के लिए जब जाते थे तब तो देखिए, भूदेवी ने इतनी भगवान का जमीन। एक माधुर्य भाव है जो कि वृंदावन में प्रकट होता है, और एक ऐश्वर्य भाव है जो वृंदावन से बाहर, जैसे मथुरा में या द्वारिका की अगर आप लीलाएं देखें, तो जहाँ ऐश्वर्य भाव है वहां भगवान जी पूरे वेल ड्रेस्ड, पूरे उस तरह से होते हैं, वहां वो पादुका भी पहनते हैं सब।
करते हैं। लेकिन जो अच्छा ठीक है वृंदावन का माता जी, भाव जहाँ है वो ऐश्वर्य वाला नहीं है, वो माधुर्य वाला है। तो वहां पर भगवान भूदेवी को आनंद प्रदान करने के लिए, पृथ्वी को आनंद प्रदान करने के लिए वहां बेयरफुट चलते हैं, वो अपने पाँव में ये पादुका धारण नहीं करते हैं। ठीक हरे है। कृष्ण माता जी, ठीक है। क्योंकि हाँ माता जी, वृंदावन हरे में जो लताएं पताएं भी हैं, घास है, घास के तिनके हैं, वो सब भी बहुत ही महान महान जीवात्माएं हैं। तो वो चाहते हैं कि उनके ऊपर भगवान के चरण पड़े, है ना, शांत रस में वो सेवा कर रहे हैं भगवान का। तो भगवान भी उनको अपने चरण रज देते हैं। ठीक है ना हाँ प्रभु। माता जी, क्लियर है। हाँ माता जी। ठीक है, फिर हम लोग अगर कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, नहीं तो फिर यहीं पर विराम करते हैं आज। हरे कृष्ण माता जी, यस। मेरे मेरे को जरा सा बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि हाँ। ऐसे मैं किसी को बता रही थी अपने ग्रंथ के बारे में, तो ये प्रश्न पूछा गया है थोड़ा यंग के द्वारा। हाँ। तो उसमें आर्किटेक्ट के बारे में पूछा है कि जैसे मैंने मायापुर का बताया कि सबसे बड़ा बन रहा है, बना है वहां जी। पर। जी। तो उन्होंने पूछा मुझसे कि जो भारत के जो टेम्पल्स हैं वो तो सब पिरामिड जो है आकार के हैं, तो वो जो है मेरा जो इम्प्रेशन पड़ा, जो जब मैंने देखा वो उनका मतलब जो मैं कोट उनको कर रही हूँ, हाँ। तो वो तो उसको तो देखते ही ऐसा लगा कि ये मस्जिद टाइप का गुम्बद है। मतलब एक मतलब फर्स्ट जो पढ़ा एकदम से देखते ही, और हम्म। फिर हुमायूं का मकबरा जो देखा उसमें भी ऊपर से जो लगे हैं। तो हाँ। और फिर उन्होंने टर्की का भी बताया, जो एक उसका नाम मैं भूल रही हूँ, कुछ अजीब सा नाम है, जो हाँ। पहले क्रिश्चियन। जी। हाँ, तो उसका उससे भी मैंने देखा, वो भी मिलता है। तो तो फिर मैं तो आंसर ज्यादा अच्छे से नहीं दे पाई, तो मैंने कहा कि ये सारे संसार के लिए बन रहा है, तो उसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएट हुआ है कि पिरामिड आकार का नहीं करके ऐसे, मतलब मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं थी। तो ऐसे क्या बताना चाहिए उसके बारे में, क्योंकि रामेश्वरम का भी देखो टेम्पल, पिरामिड ऊपर का, मतलब जहाँ भी मीनाक्षी टेम्पल, मतलब जितने भी देखो और हाँ। अपने भी देखो तो वो ऐसे हैं। तो वो मतलब जिसको नहीं पता है जी। और जो एक से एकदम से देखता है, तो वो लगता तो वही है। फिर मैंने भी मतलब दो चार चीज मैंने भी देखी, फिर उसके कुछ हाँ। पिक्चर्स देखी, तो भी लगा जी। जी। ठीक जी। है, तो सही है। तो क्या मतलब उनको क्या बताएं कि ये इसके बारे में इसके बारे में माता जी क्या? देखिए, जितनी भी कलाकृति है, जितना भी फॉर्म ऑफ आर्ट है, वो कहाँ से आ रहा है? वो श्री कृष्ण से ही आ रहा है, श्री कृष्ण से ही उद्भूत है। यहाँ पर हमने उसको नाम दे दिया कि ये मस्जिद की तरह से है, ये मंदिर की तरह से है, ये चर्च की तरह से है। ठीक है। लेकिन जितनी भी आर्ट फॉर्म्स हैं, सब कहाँ से आ रही है? सब कृष्ण से ही आ रही है। सोर्स कौन है? श्री कृष्ण है। ठीक है। और जो मायापुर का जो मंदिर बन रहा है ना माता जी, आप ये सोचो, उस जगह पर पहले से ही श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उसको मूर्त रूप में उस टाइम में, अपने टाइम में देख लिया था कि यहाँ से देखो ये एक दिव्य जो प्रकाश उठ रहा है, और यहाँ पर ये उनको मंदिर की आउटलाइन भी दिख रही थी। तो हम ऐसा ना सोचे कि ये हम बनवा रहे हैं। ये श्री कृष्ण की ही लीला चल रही है, चैतन्य महाप्रभु की लीला चल रही है, जो ये टेम्पल बनकर आज हम देख रहे हैं। तो हमें इस चीज को बिल्कुल भी भौतिक चक्षु से नहीं देखना है, ये आध्यात्मिक चक्षु से देखना है। रही उनकी बात, जिन्होंने आपसे प्रश्न किया कि देखो ये तो मस्जिद के जैसा लग रहा है, वैसा आर्किटेक्चर है, तो आप उनको यही बता सकते हैं कि जहां भी भगवान की स्थापना हो गई, भगवान जहां भी है, वो भगवान का मंदिर ही है।
हमें इसमें भेद नहीं करना चाहिए कि अरे ये वैसा है ये वैसा है। तो गुम्बद मतलब भगवान का मंदिर जैसा भी बन रहा है वो भगवान की मर्जी से ही बन रहा है। ठीक है माता जी। जी 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 हाँ, जी हमें जी। उसमें बिल्कुल हाँ संशय नहीं होना चाहिए। ठीक है कि जो भक्त नहीं है उसकी तो बात छोड़िए, है ना, लेकिन आप तो इतने टाइम से भक्ति में हो। आप इस चीज को ऐसे लो कि ये भगवान की जो कुछ हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है। और जब भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उसको अपने टाइम में ही वो मूर्त रूप में देख लिया है, तो हम कौन होते हैं माता जी उसमें कुछ टीका टिप्पणी करने वाले। जी 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 जी। है जो ना माता मतलब जो जी। शुरू शुरू में कुछ इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। यस, आई अंडरस्टैंड। कोई बात नहीं है माता जी। हमें ये देखिए जो भागवतम का पहला श्लोक है वो क्या कहते हैं, एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम मी, भगवान कहते हैं। जी 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 ठीक है ना। तो जी हमें जी ऐसे भेद नहीं करना चाहिए। राइट माता जी। जी। थोड़ा सा हाँ उसको समझा। हाँ वो समझाने में फिर थोड़ा डिटेल में फिर वो हाँ ठीक है, मेरे को थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा है कि मैं किस तरह से मतलब एक्सप्लेन कर सकती हूँ। हाँ, और देखिए ठीक है माता जी। एक्सप्लेनेशन की बात भी नहीं है। आप देखिए चाहे जितना एक्सप्लेन करें, जो इस तरह का तर्क करते हैं ना उन वो तब तक नहीं समझेंगे जब तक भगवान उनको खुद समझाना नहीं चाहेंगे, है ना। हम आप चाहे जितने भी जी जी उनको बताते रहे वो तब तक इस चीज को नहीं समझ पाएंगे माता जी। तो ज्यादा उनसे हमें तर्क करने का कोशिश करना भी नहीं चाहिए। अगर थोड़े में जी वो जी। समझते हैं तो समझ जाए, नहीं तो हमें छोड़ देना चाहिए। हाँ ठीक ये है। तो सही है, लेकिन थोड़ा सा ये रहता है कि जो घर के मेंबर जरा अटैच्ड हैं वो उनके मैं जरा पीछे पड़ जाती हूँ। मेरे को मैं रह नहीं पाती कि अच्छी चीज की जगह आए, ये दिमाग में रहता है। और जी। मतलब ये क्लोज्ड हैं वो भी आए इस दिशा में, हाँ हाँ ये थोड़ा सा मैं उसमें जिद में आ जाती हूँ, नहीं कर पाती, अपने को माता छोड़ जी नहीं देखिए, पाती। हम जिद करके कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें किसी से जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, हम किसी से जबरदस्ती भक्ति करवा नहीं सकते, जी है जी ना। जी तो इस जी चीज से वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम दिस, क्योंकि अगर कोई आ भी रहा है ना भक्ति की तरफ तो वो हमारे इस आचरण से वो और दूर हो जाएगा, जी 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 है ना। जी जी तो हमें मतलब ज्यादा जोर जबरदस्ती से कभी भी भक्ति नहीं करवानी चाहिए। हाँ उनको एक बार बता दीजिए, लेकिन उसके बाद हमें ज्यादा वो नहीं करना, पीछे नहीं पड़ना चाहिए। उनके अंदर से लेट इट कम फ्रॉम विद इन, है ना। जी जी। हम्म। बस हमें थैंक यू। अपनी वो नहीं हिलने देना चाहिए, अपनी आस्था नहीं हिलने देना चाहिए। जैसे आप कह रहे हैं कि मैंने सारे वो टूम्स वगैरह देखे कि ये कैसा है ये कैसा है, नहीं हमें अपने से संशय नहीं करना चाहिए माता जी कि अच्छा कहीं मैं गलत तो नहीं जा रही हूँ, या ये इस तरह हमें अपना ध्यान रखना है। ठीक है माता जी। जी 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 अपनी ये चेतना को संशय, कम नहीं होने देना चाहिए। हाँ उसमें संशय नहीं आने देना चाहिए। क्योंकि हमें ये याद जी रखना चाहिए कि जो कुछ भी है, जो भी हमें दृष्टिगोचर हो रहा है या नहीं भी हो रहा है, सब कुछ का जो सोर्स है, सोर्स ऑफ ऑल एवरीथिंग, है ना, सर्व कारण कारणम कौन है, श्री कृष्ण है। जी 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 ठीक है। जी। जी थैंक यू हरे माता। कृष्ण माता जी, दो शब्द को भगवान ने स्वयं कहा है कि समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों का मैं कारण स्वरूप हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। सप्त ऋषि, उससे भी पहले चार महर्षि तथा सारे प्रजापति मेरे मन से उत्पन्न है। तो हाँ भगवान जी, तो सारी बिल्कुल जगह है। बिल्कुल कहा। भगवान का जहाँ मंदिर होगा तो वो चाहे किसी भी स्थान पर है तो वो तो पवित्र होगा ही।
और इसीलिए कहा गया है भगवान के नाम के लिए भी जो सुबह यहाँ संस्था के माध्यम से लेते हैं कि भगवान का नाम किसी भी समय, किसी भी स्थान पर और किसी भी समय में लिया जा सकता है, क्योंकि वह नाम भी बहुत पवित्र है। इसी तरह से मंदिर जहाँ भी हो सब पवित्र है। हरे कृष्ण। जी बिल्कुल। ठीक है, तो हम लोग इसी के साथ आज का ये सत्र यहीं पर समाप्त कर विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। नामाचार्य जय हरिदास ठाकुर की जय। जय संत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोपाष्टमी महामहोत्सव की जय। हरे कृष्णा। जय। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू हरे माता जी। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम माता जी। आभा अग्रवाल माता जी, हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा। हाँ यस माता जी, तो आप को गीता वाला ग्रुप में ज्वाइन ऐड कर दूं? जी हाँ, मैंने अयोध्या इस्कॉन से गीता में बैच डिप्लोमा किया था, हाँ अभी हाँ बैच। यस यस यस। आप अच्छा, तो फिर तो आपका नंबर होगा मेरे पास। आपने टेस्ट दिया था माता जी? जी हाँ, डिप्लोमा वाला दिया था। आपको सर्टिफिकेट भी मिल गया था? जी हाँ, मिल गया था। उसमें मोबाइल नंबर दूसरा है, लेकिन इस नंबर को मुझे ऐड नहीं है, करवाना है। आपका नंबर है मेरे पास, आपके नेम से हाँ, है, इसमें नंबर लेकिन मोबाइल नंबर दूसरा है जो अभी आपने दिया वो माता जी ने सेंड किया है माता जी अपना नंबर। जी जी जी। हाँ वही कह रही हूँ माता जी कि वो दूसरा है, जो पहले है मेरे पास वो दूसरा है। ठीक जी है जी। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे थैंक कृष्णा। यू माता जी।